विचार कीजिए। ठीक है, बुद्ध के देव देव क्या है देवत्वारोपण, बोधिस्थ के पद पर चलना, मतलब हम क्या कह सकते हैं, महायान बौद्ध मत के क्या थे, मतलब बौद्ध के मत क्या थे, मूर्ति उपासना। महायान मतलब कि महान जो लोग थे उन्होंने चेंजमेंट करके अपनाया ना बुद्ध की वो प्रतिमा को। ठीक है, तो मूर्ति पूजा। ठीक है, बौद्धिस्ट के पथ पर चलना। ठीक है, बुद्ध के देवतारोपण को विश्वास रखते थे कि वो देवता है। अच्छा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन भावी बुद्ध जो संसार का रक्षा हेतु आवंटित होते हैं, जो रक्षा करेंगे? मैत्री। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? मतलब गृह त्याग। गृह त्याग है ना, आक्रमण है ना, यहाँ आक्रमण से याद रख लो। गृह त्याग कैसे याद रख लोगे? आक्रमण से याद रख लो, गृह त्याग। देखो वैसे कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ। और क्या है? रूमिनदेय स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रूमिनदेय स्तंभ अभिलेख। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबत। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, दीक्षित इसको शिक्षा दीक्षा दी और सुबत था। ठीक है, अच्छा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबत था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ मनाई? वैशाली में मनाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निवारण की हमें निवारण चाहिए। त्रिशूपी अग्नि का समन। त्रिशूपी अग्नि का समन निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक। अशोक के द्वारा मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि है, कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य के, क्योंकि मौर्य के कौन थे? अशोक थे, अशोक मौर्य के थे ना। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कौन से वंश की थी? कौन से थे? वो तो कोलिया वंश की थी ना। कोलिया वंश, ये तो माया वंश दे रखा है, कोलिया वंश होगा। कौन से वंश की थी? कोलिये वंश की थी। उनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने महापरिणाम कहाँ किया? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने महापरिणाम कहाँ स्थापित किया? कुशीनगर में स्थापित किया। महात्मा बुद्ध ने महापरिणाम कहाँ स्थापित करा? कुशीनगर में स्थापित करा। ठीक है, तो आ गया 1 मिनट 16 का। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी कोलिय वंश से थी। किस वंश से थी? कोलिय वंश से थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुशीनगर में ना महापरिणाम निवारण, महापरिणाम मतलब मृत्यु मिली। ठीक है, बौद्ध धर्म का महापरिणाम किस राज्य में हुआ? मलल में। कहाँ हुआ? मल्लल में हुआ। कहाँ हुआ? मल्लल में हुआ। महापरिणाम किस गणतंत्र में हुआ? मल्लल में हुआ। महापरिणाम मंदिर स्थित है कुशीनगर में। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? भैया इनमें से तो कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किसमें दिया? सारनाथ में दिया। बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? बुद्ध का जीवन है कौशल है और मगध है। अच्छा, कौशल है, मगध है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ ना प्रवर्तन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा गौतम बुद्ध
अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, ठीक है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया। बुद्ध प्रथम उपदेश बुद्ध कौशाम्बी के राज्यकाल में आए थे। उदयन के धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप ने करी। प्रथम बौद्ध संगति किसने की? महाकश्यप ने करी। इनमें में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? प्रमुख कौन? देवदत्त होना चाहता था प्रमुख, संघ प्रमुख। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? कनिष्क शासन कश्मीर में। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति द्वारा दी गई है। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति द्वारा दी गई। किसके? वैशाली में दी गई। कहाँ दी गई? वैशाली में दी गई। कहाँ दी गई? वैशाली में दी गई। आनंद के द्वारा दी गई ना। किस शासक के काल में चतुर्बौध संगति का आयोजन हुआ? चतुर्बौध संगति कनिष्क के काल में हुआ। तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के बोध गया? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। राजगृह में बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया? उसे कोई नहीं है, क्योंकि वो था ना देवदत्त टाइप का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? कनिष्क के टाइम में। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? औपचारिक रूप से, ऑफिशियली, कि हाँ ये रहा कनिष्क के टाइम पे। ओके। कश्मीर में कनिष्क को शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता में से किसने की? किसने करी? चौथी का वसुमित्र ने करी। किसने करी? वसुमित्र ने करी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई। 4 स्थानों में बौद्ध संगति को सही बताइए। पहले कब हुआ था? पहले हुआ था संगति का कार्यक्रम बताइए। पहले होता राजगृह में, ठीक है, फिर वैशाली में, पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। क्या हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल लास्ट में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का वैशाली में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उसने संबंध 4 स्थानों को बताइए। जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति, तीसरा पहला जगह लुम्बिनी में जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए। महापरिणाम मरे कहाँ? कुशीनगर में मरे जाके। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र। ठीक है। जन्म क्या है? जन्म जो था वो था, कैसा था? कमल। अच्छा, त्याग था घोड़ा। ठीक है। तो जन्म की जगह ये रहा और त्याग का जाएगा घोड़ा। और प्रथम प्रवचन और बोधि वृक्ष धर्म चक्रवर्तन। प्रथम प्रवचन धर्म चक्रवर्तन था और महाबोधि बोधि वृक्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई? राजगीर में हुई। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। वैदिक धर्म को अस्वीकार करा। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया।
अतिथि बौद्ध सभा समिति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध का आयोजन किया? काला अशोक ने प्रारंभ किया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ा का है। षष्टम का है। अपने वंश की एक पीढ़ी का है। षष्टम का है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? विभाषा शास्त्र में। संघ जीवन के शास्त्र कहाँ है? विभाषा शास्त्र में। संघ जीवन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गुप्तोत्तर काल की है। ठीक है, खड़ा है। गुप्तोत्तर काल की है खड़ी प्रतिमा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों पावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, जो कि क्या अशोकाराम बिहार में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र पर। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित है? सुत्त पिटक में है। नैतिक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई जापानियों द्वारा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बुद्ध ने। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद से। कहाँ मिलता है सर्वप्रथम स्तूप? ऋग्वेद से मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप ऋग्वेद से मिलता है। बाद में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह है बुद्ध की। किस स्थल स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं? साक्षी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, बौद्ध का कहना है। निम्नलिखित मतों में से एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को कहा गया। सर एडविन की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार है। एशिया का ज्योति भगवान बुद्ध के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर में से कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क ने दिया। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुआ प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। क्या नाम है? धर्म चक्र। त्रिपिटक निम्न से किससे संबंधित है? बुद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। सारनाथ की भूमि स्पर्श गुप्त काल से है। निम्न में वाक्य पर नीचे विचार कीजिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। महात्मा बुद्ध का मार्पण कुशीनगर में हुआ। ठीक है, तो दोनों सही है, पर कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मपणि। महायान। भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समझ सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहाय करने के लिए स्वयं की निवारण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलग्र चैत्यगृह स्थित है काले में। प्रथम
शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन को भेजा गया। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला नागार्जुन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, वल्लभी, गुजरात। नागार्जुन सौतात्रिक, नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त काल का नालंदा विश्वविद्यालय संपर्क, कुमारगुप्त। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान। नव नालंदा। मतों में से निम्नलिखित मत से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से में समान रूप से विद्यमान है? वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता। प्राचीन भारतीय इतिहास के समय निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता था, आत्मा की सत्ता नहीं है, गलत। किंतु आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया, ठीक है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि का उन्नति किया, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, कौन थे विस्तार के कारणों में? दलित के लिए विशेष धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। और दार्शनिक और वैदिक भावना की सत्रह। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाज की अस्वीकृति है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ? किन कारणों से? समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। शुरू हुआ आरंभिक बौद्ध धर्म का, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ठीक है। चैत और तथा बिहार में क्या अंतर है? चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। दोनों के अंदर चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का स्थल निवास स्थल। सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ब्रजयान। आनंदमयवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। आनंदमयवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध ने निम्न में से चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, निम्न से कौन सा? दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग, दुख का कारण है। बिल्कुल सही बात है, एडी दुख है, ठीक है। फिर दुख का कारण है, दुख है तो कुछ कारण तो होगा ही होगा, कारण आ गया। फिर निरोध का मार्ग है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से है, ठीक है। क्या है? भूमि स्पर्श गुप्त काल के द्वारा उनकी है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य हैं, ठीक है। बताइए कौन सी? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। अच्छा, महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। राजकीय प्रश्रय, बिल्कुल सही बात है जी। भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा है। महासंदिग्धों द्वारा बुद्ध के देवरोपण ने महायान बुद्ध को प्रोत्साहित किया। ऐसी प्रथम कभी एक हस्त मुद्रा युग दिखाई
धरती पूजना क्या लगता है, मार के प्रॉब्लम के बावजूद अपनी स्वच्छता के साथ होने के लिए बुद्ध का धरती का